हेलो दोस्तों, नमस्कार। सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को रगड़ना शुरू कर दिया है और जिस तरह से रगड़ा है वह देखने लायक है। शायद मोदी जी भी यह सोच रहे होंगे कि इस आदमी को जेल भेजकर बहुत गलत किया, क्योंकि यह आदमी एकांत में 50 दिन काट कर आया है और इसने इस एकांत में यह रणनीति बना ली कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जाए और किस तरह से उसे उलझाया जाए। जिस तरह से जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे हैं वह देखने लायक है और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी असहज महसूस कर रही है वह बहुत ही विचारणीय है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कम थी, एक रैली की तरह ज़्यादा लग रही थी, जिसमें पत्रकारों के सवाल नहीं थे, केवल उनका भाषण था। और यह वीडियो आप देखिए हमारे चैनल। बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उसके बाद माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, योगी जी की नींदें उड़ी हुई हैं। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने उनके वोट, उनके अंधभक्तों पर वार किया है वह देखने लायक है कि राजनीति एक रणनीति उन्होंने 50 दिनों अकेले रहकर बनाई है। अरविंद केजरीवाल का एक एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाला है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बयान दे रहे हैं वह देखने लायक है और वह बताता है कि 50 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बहुत तंगड़ी वाली तैयारी की है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तैयारी है वह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान करेगी दोस्तों। और शायद अरविंद केजरीवाल यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस तरह से टारगेट किया, जिस तरह से उन्होंने नाम लिए कि ये लोग उन लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं जो भारतीय राजनीति में हैं। उन्होंने डिक्टेटरशिप का नाम लिए बगैर डेमोक्रेसी को खतरा बताया। किस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को खत्म कर दिया गया, मुरली मनोहर जोशी को खत्म कर दिया गया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया गया, रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्य चेहरा होने के बावजूद चुनाव जिताने वाले शिवराज सिंह चौहान जी को इस भारतीय जनता पार्टी के 2 धुरंधरों ने साइडलाइन कर दिया। उसके बाद उन्होंने किस तरह से जनता के मुंह से कहलवाया कि अगला नंबर। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसका? तो जनता ने कहा अगला नंबर योगी जी का होने वाला है। उसके बाद जो केजरीवाल ने पासा फेंका वह क्षत्रिय समाज को एकजुट कर भाजपा से अलग ले जाने वाला था। क्षत्रिय समाज पहले से ही रुष्ट था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इस आग में घी और डाल दिया, जिससे यह आग और सुलगने वाली है दोस्तों। जिस तरह से क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट है, उसके बाद
यह अरविंद केजरीवाल के द्वारा पुष्टि कर देना कि अगर माननीय मोदी जी केंद्र में आते हैं तो उसके बाद योगी जी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, जिस पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अभी तक तो क्षत्रिय समाज यह आशंका ही जता रहा था, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने योगी जी पर बयान दिया है कि अगर मोदी जी केंद्र में आते हैं तो योगी जी को हटा दिया जाएगा 2 महीने के अंदर, लिख कर ले लो। इसके बाद क्षत्रिय समाज में खलबली अवश्य मची हुई होगी और क्षत्रिय समाज पहले से रुष्ट बैठा था और अब और भी रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक राजनीति के बड़े चेहरे ने यह पुष्टि कर दी कि क्षत्रियों को साइडलाइन किया जा रहा है। और क्षत्रिय जब साइडलाइन होते दिख रहे हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के भी मूड में नहीं दिखेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा नुकसान होने वाला है। जिसके बाद अमित शाह और मोदी जी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए।